जिसके भी है सामने। A very good morning each one of you. Yeah. So for the live batch as well. एक मिनट ठीक है जी, भेजिएगा। ओके, एक और बकरा। लेट नहीं आ सकते, इतना लेट नहीं आ सकते। चलिए, फर्स्ट क्लास है, कोई बात नहीं। आया नहीं है लिंक मेरे को, भेजिएगा तो बताइएगा, ठीक है। तो अभी तक क्या सीखा हमने कि जो भी पहले सीखा हुआ है उसको एक बार के लिए फुल स्टॉप लगाएंगे, अब जो सीखेंगे वो नया होगा, राइट। कमेंट्स आएगा तो बताइएगा मेरे को, ओके। अच्छा, आज काफी सारे वॉलंटियर्स की जरूरत पड़ेगी हमें, तो आप सब तैयार रहिएगा, है ना। स्पेशली दीदी लोग, भैया लोग बहुत ज्यादा हेल्प कर चुके हैं, अब दीदी लोग हेल्प करेंगे आज काफी ज्यादा। फाइन, सो एवरीवन रेडी? कुछ नया सीखेंगे अपने। अच्छा, एकदम भी कुछ ऐसा नया नहीं सीख लेंगे कि आपको पहले से नहीं पता है। ऑफ कोर्स काफी सारी चीजें आपको पता ही है। ठीक है जी, उसको हेल्प कर दीजिए ना। जिसको भी नहीं मिला, एक सेकेंड आ रहा है फ्रेश, ले लेना आप, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सबके पास कलरफुल पेन्स है क्या? क्यों बोलते कलरफुल पेन से लिखने के लिए? अपने हाईलाइट करने के लिए, और सिर्फ हाईलाइट करने के लिए क्या? अच्छा, ये भी सुन लो ना, ये भी एक स्टोरी है। क्यों बोलते सबके पीछे एक रैशनल है। मेरे से एकदम आराम से पूछ लेना, अगर मैं कोई भी बात ऐसा बोलूं जो आपको लगे कि लॉजिकल नहीं है, पूछ लेना मेरे से कि क्यों बोल रहे, क्योंकि सबके पीछे एक रैशनल है ना। एवरीथिंग हैज अ रैशनल बिसाइड इट। ना अभी आराम से सुनो, क्या है दिक्कत। होता क्या है ना कि ऐसे लिखे हुए, ऐसे कागज पे ऐसे लग रहे हैं कि ऐसे क्या ही है, ऐसे सोए हुए, ऐसे मरे हुए से, है ना। तो इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और आपके एग्जाम्पल्स को हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि हम जो एग्जाम्पल्स आपको देते हैं वो आप एग्जाम में लिख तो सकते नहीं हो, बट हाँ ऑफ कोर्स एक चीज है कि अगर आप एग्जाम के डे पहले, एक दिन पहले अगर आप उन एग्जाम्पल्स को देखते हो या फिर अपने पेजेस को देखते हो ना, तो आपको ये फील आता है कि ओके चलो ठीक है, हमने पढ़ाई की है। और एग्जाम में उस दिन ना मैम ने ये एग्जाम्पल दिया था या सर ने ये एग्जाम्पल दिया था, उससे हमारा कंसेप्ट क्लियर हुआ था, और हमें इतनी सारी काली काली ऐसे शब्द को नहीं पढ़ना पड़ेगा और हमें समझ आ जाएगा कि हुआ क्या इवेंचुअली, राइट। इसकी वजह से अपने पढ़ते हैं, लिखते हैं, हाईलाइट करते हैं और अंडरलाइन करते हैं, और जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो हमें आंखों तक ऐसे आराम से दिख जाए, इसकी वजह से भी हम अंडरलाइन करके लिखते हैं चीजें। तो आप जितने भी अपने एलुमनस से बात करोगे, जितने भी आपके सीनियर्स हैं जो भी आपके इंस्टीट्यूट से पास आउट हुए या फिर इस कोचिंग से पास आउट हुए या फिर कहीं से भी, आप उनसे जरूर पूछना, वो आपको जरूर बताएंगे कि वो किस तरीके से कॉपीज को मेंटेन करते थे। अब मुझे नहीं पता है कि अभी तक आपने एक मिस्टेक कॉपी और अपनी डीबीएफ कॉपीज रेडी की है कि नहीं की है। मैं आपको वापस बता देती हूँ, अमित सर भी आपको जरूर बताएंगे और बाकी सारे टीचर्स भी बताएंगे, बट ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फर्स्ट क्लास है तो आई टेल यू, एवरीवन शुड हैव द मिस्टेक कॉपी। मिस्टेक कॉपी क्या है मैम? हम तो कभी गलती करते ही नहीं है, हम तो एकदम अंतर्यामी है, हमें तो गलती कैसे बोल दिया, हमें नहीं आती गलती बोलती, हम एकदम प्रो बच्चे हैं, ऐसी बात नहीं है। आप सबके सब अकाउंट्स में गलती करोगे, आप सबके सब एलआर में, लॉजिकल रीजनिंग में गलती करोगे, आप सबके सब कहीं ना कहीं इंग्लिश में भी गलती करोगे। आपको कोई ना कोई ऐसा रूल होगा जो शायद समझ नहीं आ रहा होगा, कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर होगी जो कहीं ना कहीं आप गड़बड़ करोगे। तो वो चीज एग्जाम के एक दिन पहले क्या पॉसिबल है किसी भी ह्यूमन ब्रेन के लिए इतनी सारी चीजें याद रखना जो आपने 6 महीने पढ़ाई की है, टू लर्न ऑल द मिस्टेक्स, टू सी ऑल द मिस्टेक्स इन वन गो? इज इट पॉसिबल फॉर यू? द आंसर इज नो। आई एम सॉरी बट इट्स नो, राइट। लेकिन ये पॉसिबल कैसे है एक जगह पे सम अप करना? एक तरीका है, आप डे 1 से, दैट इज आज से, अगर मेंटेन करके रखो सारी भी चीजें, सारे भी नोट्स, जो भी आपको गलती लग रही है कि यार ये कंसेप्ट है ना, ये मैं पक्का भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी, जस्ट राइट इट डाउन।
दिक्कत है मेरे को एग्जाम के एक दिन पहले मैं इसको देखूंगी तो मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा, तो इसको अपने ना डीबीएफ टॉपिक बोलते हैं। अमित सर का ही ये कंसेप्ट है और ये आगे भी वो आपको जरूर डिलीवर करेंगे। डीबीएफ कंसेप्ट होता है क्या, डे बिफोर फाइनल एग्जाम्स। तो वो क्या करते हैं कि अपने बुक के पीछे, मैट के पीछे, कहीं पे भी जहां आपको लगता है कोई टॉपिक बहुत टफ है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, या फिर मैं भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी, जिस पेज नंबर लिख लो उसका या फिर उस टॉपिक का नाम लिख लो, सो दैट आप एग्जाम के पहले उसको एक बार के लिए देख लो और आपको एक बार कॉन्फिडेंस रहे। होता है ना कि यार वो वाला टॉपिक भूल गया तो दिक्कत हो जाएगा, तो वो एक बार के लिए इजी कर लो ना अपनी लाइफ। एक तो ये हो गया। और दूसरी चीज है मिस्टेक कॉपी। जो भी गलती आप बार बार रिपीटेडली करते हो, या आपको पता है कि आप पक्का से गड़बड़ करोगे क्योंकि आपने क्लासरूम में गड़बड़ की है, और आप एक बार अगर इसको याद रहेगा ना कि अच्छा ये वाला लाइन था, ये फॉर्मूला मेरे को पुट इन करना था, अगर नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर ये चीज आपको पहले से ही याद है, आपने लिख लिया है और एग्जाम के पहले अपने मिस्टेक कॉपीज देख लिया आपने, हर एक पेज, हर एक सेक्शन, हर एक क्वेश्चन, तो फिर आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। पीछे वाले मेरे साथ है अभी तक, है ना? ऐसा पता चला पिलर की वजह से दिख ही नहीं रहे। एवरीवन इज विथ मी राइट नाउ, राइट? तो दो चीजें मेंटेन करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला डीबीएफ और दूसरा मिस्टेक कॉपी, करेक्ट? तो मिस्टेक कॉपी अब मेरे बोलने के बाद यहां से 20% लोगों के दिमाग में गया नहीं होगा, बाकी के 80 में 50 शायद बनाएंगे और बाकी बोलेंगे कल देख लेंगे, कल देख लेंगे। उनका कल कभी नहीं आने वाला, बट वो जो 50% आज बना लेंगे ना, वो एक स्टेप और आगे चले जाएंगे ऑल इंडिया रैंक के। मैं नहीं बोल रही हूँ कि हम रैंकर्स प्रोड्यूस करते हैं, वो पॉसिबल है भी नहीं। वो आप हैं जो अपनी मेहनत करते हैं और आगे जाके रैंक लेके आते हैं। बट क्या रैंक लाना इस सब कुछ? द आंसर इज नो। नॉलेज गेन करना है सब कुछ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन वो कैसे होगा? अगर डे 1 से आप सीरियस हो तभी होगा। सबको रैंक लाना है, किसको किसको रैंक लाना है? नहीं वो अच्छा, अभी अभी जज्बा ऐसा हो गया क्या? अभी हो गया है? डे 1 तो सब हाथ उठाते हैं भाई, लाना है सबको, सबको लाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसके लिए परिश्रम है ना, प्रतिष्ठा, वो सब कुछ आ जाएगा यहाँ पे। तो अभी फोकस करना है, स्टार्ट करना है, राइट? एनफ ऑफ ज्ञान, अभी पढ़ाई शुरू करेंगे अपने। अच्छा, मैंने अभी जो आपको ये सब कुछ बोला, ये भी तो एक कम्युनिकेशन है, राइट? ये भी एक टाइप का कम्युनिकेशन है। अभी जो मैंने बोला उसमें बहुत सारे लोग ऐसे पिन पॉइंट कर सकते हैं कुछ चीजें कि ये जो था, ये जेस्चर जो था, ये एक इंट्रोडक्टरी जेस्चर था। दूसरा कॉन्फिडेंस है। तीसरा जेस्चर्स में हाथ मेरे मूवमेंट हो रहे हैं, मेरी बॉडी लैंग्वेज से आपको बहुत सारी चीजें पता चल रही होगी। अगर मैं यही सारी चीजें आपको कुछ इस प्रकार बोलती, ऐसे मैं बोलती आप सबको, तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन, है ना? और पहला क्लास है तो हम धीरे धीरे पढ़ाई करेंगे, आराम से पढ़ाई करेंगे, कोई जल्दी नहीं है किसी को। पहले निकलते वो पीछे वाले बच्चे, वो साइड के दरवाजे से, फिर वो उनको अकंपनी करते, और जब तक मैं शायद 8वें नंबर की पेज पे आती, आधा क्लास इनको छोड़ के ये बेचारे फंस गए, आइलैंड पे आ गए, ये वाले सारे तो अभी तक निकल ही गए होते हैं। तो द रीजन इज कि आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका जेस्चर बहुत सारी चीजें कम्युनिकेट करता है सामने वाले को, आपके वर्ड से भी ज्यादा। अगर मम्मी से ऐसे पूछ रहे हो कि मम्मी गोवा ट्रिप पे जाए क्या, हो कोशिश की हुई है बच्चों ने, गोवा ट्रिप पे जाए क्या, और मम्मी बोल रही है अरे किसके साथ हुआ है ये, पापा से पूछो। नहीं नहीं, मम्मी बोल रही है हाँ बेटा क्यों नहीं, बैग पैक कर लो, अरे रुक जाओ घेवर निकाल रही हूँ, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स भी पैक कर देती हूँ, आप तो इतने बड़े इंसान है, बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हैं, हमारे लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, हम लोग क्या है यहाँ पे बैठ के मुफ्त की रोटी तोड़ रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं। तो ये जो मम्मी कह रही है, क्या सच में मीन कर रही है? क्या नहीं कर रही है, राइट? क्या कह रही है कि निकल जाओ मेरे आंख के सामने से है ना, नजरों से निकल जाओ, जाओ जाके पढ़ाई करो चुपचाप, मुफ्त की रोटी तोड़ते हो गोवा जाना है, पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि बॉडी लैंग्वेज बहुत सारी चीजें आपको कम्युनिकेट करता है, बहुत सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करता है, और बहुत सारी चीजें आपको डिराइव करवाता है। अब ये कम्युनिकेशन जो आप पढ़ रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ आपके फाउंडेशन लेवल पे है क्या? सिलेबस में हाँ, जिंदगी भर साथ रहेगा, लेकिन कैसे? हर जगह। आप यहां से सबके सब बिग 4 में जाने का सपना लेके आए हो, सबको जाना बिग 4, जाना है नहीं जाना? अरे यार अभी अभी ऐसे कर रहे हो, ऑल इंडिया रैंक लाना है, बिग 4 जाना, अभी से ऐसे नहीं हो सकता।
नहीं 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 नहीं, बिग फोर जाना है, सबको जाना है बिग फोर, और बिग फोर जाएंगे, अपने जाएंगे, है ना, कुछ करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, ठीक है। तो जाना है, बहुत कुछ करना है, सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं, है ना। तो सबके लिए क्या करना होगा, मेहनत। सबके लिए एक और चीज इंपॉर्टेंट है, आप सबके इंटरव्यू राउंड्स होते हैं। आपको पता है ना, सिर्फ एग्जाम में पास हो जाने से कुछ नहीं होता, आप सबके इंटरव्यूज होते हैं। एंड बिग फोर में 1 2 3 4 नहीं, मल्टीपल राउंड्स होते हैं। और एक फाइनल राउंड कुछ ऐसा होता है जहां पे एक सीनियर एसोसिएट लेवल, आप एक अच्छे सीनियर पोजीशन के साथ बैठोगे और आपकी बातचीत होगी, चाहे गपशप नहीं, काम की चीज, है ना, जहां पे आपको बहुत सारी चीजें पूछी जाएंगी, आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर भी दिया जाएगा, जस्ट टू चेक कि आप प्रेशर पे काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ये सारी चीजों के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत है। द आंसर इज यस। सो दिस इज नॉट जस्ट 40 मार्क्स एंड 50 मार्क्स फॉर सी एंड सी एस रिस्पेक्टिवली, बट अ होल लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर यू पीपल। आज के डेट पे इस क्लास में आपको कॉन्फिडेंट बनना सिखाया जा रहा है, आपको सिखाया जा रहा है कि बात कैसे करनी है। पब्लिक स्पीकिंग सबने देखा होगा, एवरीवन वुड हैव सीन। कोविड में तुम भर भर के आ रहे थे यार, है ना, एवरीवन। लेकिन वो पब्लिक स्पीकिंग में अपने पार्ट कितना लेते हैं? कितने लोग ने स्कूल में डिबेट कंपटीशन में पार्ट लिया है? एलिक्यूशन, एक्सटेम्पो, आधे लोगों को तो क्या क्या बोल रही हैं क्या एलिक्यूशन, एक्सटेम्पो, ये सब क्या है? पोएट्री कंपटीशन, नरेशन, ये सारी चीजें, है ना। एफर्ट्स लगते हैं, एफर्ट्स लगते हैं टू टेल, टू रिसाइट, टू फेस योर ऑडियंस। एंड बाय द वे, एक्सटेम्पो में माइक कभी नहीं दिया जाता, जस्ट टू चेक योर पिच, जस्ट टू चेक योर टोन। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर गोइंग ऑन। वाह, पोएट्री बना दिया मैंने। इरशाद, इरशाद, ओके। तो इरशाद में छींकता कौन है भाई? बहुत बुरी कवि हैं आप। चलिए, तो इतनी सारी चीजें हमने बात की, it was because of communication। थोड़ा मूड लाइट कर देते हैं ना, ऐसे लेट आ गया, एक बकरा भी बन गया। कहाँ गया बकरा हमारा? ऑफेंड मत होना भाई बहन, ठीक है। चलो, अरे हेलो, दीदी है, दीदी है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। यहां जगह है सामने, अगर आप चाहें तो। पूरी क्लास पे रोस्ट हो जाएंगे आप। चलिए, कोई बात नहीं, मजाक कर रही हूं, नहीं करूंगी रोस्ट, पक्का। देख के लग रहा है कर सकती हूं मैं, नहीं। भली भांति जान गए हमें। पढ़ाई करें। आज आप सबकी इकोनॉमिक्स की भी क्लासेस है, मजा आएगा इकोनॉमिक्स में, तो आराम से पढ़ेंगे सब, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है जो अपने बस बात करेंगे 1 मिनट, एंड देन वी कैन जंप इनटू द टॉपिक। ओके, तो क्या क्या सीख, अभी अपने क्या क्या पढ़ेंगे पहले वो एक बार बात कर लेते हैं, उसके बाद ओहो कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन, फीचर्स, की पॉइंट्स, की पॉइंट्स, एग्जाम्पल्स और कुछ कंसेप्ट सीखेंगे। क्लास के एंड में रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। अब याद रखेंगे, सीए वाले बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं, जो आपको आंसर्स लिखने हैं। वीडियो बैच टेक्निकल ग्लिच की वजह से 1 सेकंड हम रुक रहे हैं, बस हमारे टेक्नीशियन कुछ कलाकारी कर रहे हैं। डीके जी बॉल डांस कर रहे हैं यहाँ पे चेयर के साथ, उनको पार्टनर नहीं मिली एक्चुअली। तो अपनी रिवीजन करेंगे, इसके बाद
सीए वाले याद रखेंगे, आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, पेपर पैटर्न अपनी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में पक्का, बट आज अपने थोड़ा कंसेप्ट पढ़ है। इतना याद रखेंगे, इस चैप्टर से सीए वाले कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, आइडिया है? नहीं, इस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे? 6 मार्क्स। 6 मार्क्स, एक्चुअली 8 है बट ऑप्शन में है, सो 6 मार्क्स। तो 6 मार्क्स है भाई, वेटेज बहुत ज्यादा है। सीएस वाले कोई आइडिया? 50 तो पूरा चैप्टर ही आपके बिजनेस कम्युनिकेशन, नाम ही है बुक का, 50 मार्क्स। बट इस चैप्टर का वेटेज मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा इन डेप्थ जाने के बाद। आज का क्लास जो है वो कितने मार्क्स का है? नहीं, आज का क्लास, चैप्टर नहीं, क्वेश्चन सुनो। आज का चैप्टर जिंदगी भर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस कम्युनिकेशन में, हर एक चीज के ऊपर टच करेंगे, जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, हर एक टॉपिक को टच करते हुए निकलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लाइफ टाइम के लिए। तो इसको सिर्फ चैप्टर की तरह मत पढ़ो, इसको एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस की तरह लो। अभी आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो वो क्या करने के लिए पढ़ाई कर रहे हो? मार्क्स लाने के लिए पढ़ रहे हो या फिर एक अच्छी जगह पे लैंड करने के लिए पढ़ रहे हो? लैंड करने के लिए, करेक्ट। तो सबको सब इंटरव्यूज देने, सबको बैठने इंटरव्यू में, राइट। यहाँ पे अपने मॉक सेशंस भी अपने बहुत सारे हैं। यूट्यूब पे एक लिंक भी हमारे है जहां पे हमने एनुअल जनरल मीटिंग और सब एक बार मॉक रूम में ऐसे डिसाइड किया था। वो लिंक एक बार आप शेयर करिएगा, ठीक है जी, सबको भेजना है एक बार। वो भी आप सब देखोगे कि किस तरीके से रियल लाइफ में चीजें होती हैं और बहुत मजा आएगा आप सबको, आई प्रॉमिस। तो अभी अपने स्टार्ट करते हैं। ओके, कम्युनिकेशन क्या है भाई? बातचीत है ना, वीडियो कम्युनिकेशन, वर्चुअल कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीजें जो आप देखते आए हो, सुनते आए हो, समझते आए हो। एक्चुअली क्या है देखो कम्युनिकेशन। अच्छा एक बात बताओ ना, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है या एक डेफिनेशन, जस्ट एग्जॉस्टिव, खत्म हो जाता है? प्रोसेस है। व्हाई इज इट कॉल्ड अ प्रोसेस? एनीवन इन द क्लास? चलता रहता है, गाड़ी है क्या? बिकॉज टू वे प्रोसेस, फीचर आ गया। एनीथिंग एल्स? यस यस यस, नो, समवन सेड समथिंग, स्पीक। कन्वर्सेशन। सो कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है, स्टेप है, टू वे प्रोसेस है, चक्का भी है गाड़ी का क्योंकि चलता रहता है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है। और एनीथिंग एल्स फ्रॉम द क्लास? यस, एक आदमी का वॉइस दूसरे आदमी तक पहुंचता है, शेयरिंग इंफॉर्मेशन है। एनीथिंग एल्स? सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस, ओके। एंड एनीथिंग एल्स? इट्स अ पार्ट ऑफ जनरल लाइफ, ओके, वे ऑफ टॉकिंग। सो यानी कि कम्युनिकेशन एग्जॉस्टिव हो सकता है क्या कभी? इंक्लूसिव है, आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा। इट्स अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस। कम्युनिकेशन यहाँ पे एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, ये बचपन से पढ़ते हैं, एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है। कौन सा वर्ड है भाई? सो द वर्ड कम्युनिकेट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस। चलो, कम्युनिस का मतलब क्या होता है? टू शेयर। मैम यानी हम लोग टिफिन शेयर करते थे, वो भी कम्युनिकेशन है? उसके बीच में जो करते थे वो कम्युनिकेशन है, टिफिन शेयर करके बातें भी तो करते थे। अच्छा, यहाँ बोलना क्या चाह रहे हैं, इससे नीचे हम आएंगे, अभी की हाइलाइट्स पे आएंगे। बट एक्चुअली कम्युनिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है, राइट। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस, एवरीवन कैन सी इट, ओके। यहाँ पे अपने इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं, है ना। इंफॉर्मेशन क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। अच्छा, एक्सचेंज किसके बीच में हो रहा है? मिनिमम कितने लोग चाहिए कम्युनिकेशन के लिए? कम से कम तो 2, वरना अगर अकेले हुए तो क्या बोलोगे? हे भगवान, ये पागल हो गया इंसान, है ना। बट आज के डेट पे अगर मैं बोलूं तुमको कि कम्युनिकेशन अकेले खाली रूम में बैठ के भी हुआ जा सकता है, पॉसिबल है। लेकिन अगेन सामने कोई और तो होगा, चाहे वो फोन के उधर हो या कैमरा के उधर हो, पॉसिबल है, राइट। ठीक है, तो बातें घुमाई जा सकती है। एनीवेज, कम्युनिकेशन क्या है? इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं अपने? एक्सचेंज।
सिर्फ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं क्या? नहीं 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 नहीं। आइडियाज, फीलिंग्स, इमोशंस और ओपिनियंस, वेरी गुड, फैक्ट्स, बहुत सारी चीजें विच यू कैन कम्युनिकेट योर शेयर विद द सामने वाला पर्सन। एटलीस्ट 2 लोग होने चाहिए मिनिमम। ओके अच्छा, बिटवीन किसके किसके बीच? इंडिविजुअल्स। अब पहली चीज तो हमने ये पढ़ी कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है। दूसरी चीज क्या पढ़ा कि इंफॉर्मेशन क्या होता है? एक्सचेंज होता है। अच्छा, बिटवीन इंडिविजुअल्स, ठीक है। थ्रू, थ्रू मतलब एक मीडियम होना चाहिए ना, देयर मस्ट बी अ मीडियम। अच्छा, मीडियम किस किस के थ्रू हो सकता है बताना? मीडियम बताना। टेलीफोन, ओके। लेटर, स्पोकन वर्ड्स, ईमेल, इंस्टाग्राम, ओ हो, यस, figures, diagrams. Class participation is very important. You have to participate in the class. अरे वही तो पूछ रहे हैं, मीडियम मैम, मीडियम, मीडिया, मीडिया, या गुड गुड, मीडिया। टेलीग्राम, ओके, टेलीग्राम, गॉट इट, गॉट इट। एनीथिंग एल्स? थ्रू एजेंट्स, एजेंट्स, एजेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा, बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए, ठीक है। तो थ्रू अ मीडियम, एक मीडियम होना चाहिए। सबसे पहला क्या है? प्रोसेस है। दूसरी चीज, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। इंफॉर्मेशन अकेले नहीं, फैक्ट्स, फिगर्स, बहुत सारी चीजें थी, इमोशंस, ओपिनियंस, आइडियाज, थ्रू अ मीडियम, मीडियम, थ्रू अ मीडियम। अच्छा, कॉमन सिस्टम क्या होगा? कुछ भी हो सकता है, साइन, सिंबल्स, बिहेवियर, कुछ भी, एनीथिंग। वर्ड्स हो सकते हैं, साइंस हो सकता है, सिंबल्स हो सकते हैं, कोई भी चीज। आप इस पार्ट को क्या बोलते हैं? मैसेज बोलते हैं। ये जो मैं ग्रीन ग्रीन कर रही हूं, इसको मैसेज बोलते हैं, है ना? आपके मैसेज के अंदर कंप्राइज तो कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? सिंबल्स हो सकते हैं, डेटा, फैक्ट जो आप बोल रहे हो, ये सारी भी चीजें आपके मैसेज में होंगी। ओके, तो पहला चीज क्लियर है, इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, ओपिनियंस, फीलिंग्स, सारी भी चीजें। तो अभी अगर मैं पूछूं आपसे कम्युनिकेशन क्या है, तो दिमाग में आंखें बंद करेंगे तो क्लियर पिक्चर क्या आ रही है कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है। पूरे क्लास को पार्टिसिपेट करना होगा। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है, वेरी गुड। प्रोसेस ऑफ व्हाट? इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, ओपिनियंस, आइडियाज, वेरी गुड। फीलिंग्स, भैया को फीलिंग्स एक्सप्रेस करने, बिटवीन इंडिविजुअल्स, थ्रू, वेरी गुड। तो अब ये बेसिक चीज तो अपने को पूरा क्रिस्टल क्लियर है। और कम्युनिकेशन का डेफिनेशन हमें इतना मैम आता भी था। अभी बस इतना है कि हमारे लैंग्वेज पे भी कमांड आ गया कि हम आंसर्स लिख भी सकते हैं। खुद के बनाए हुए आंसर्स एक्सेप्टेबल हैं अनलेस उसके अंदर कीवर्ड्स प्रॉपर हो। तो ओन वर्ड्स विदाउट कीवर्ड्स डेंजर, ब्लड बाथ, है ना, खत्म। फिर बोलेंगे कि लिख के आए इतना लंबा, मिला 1 नंबर। क्यों भाई? 4 लाइन भी ढंग के लिख के आओगे तो मार्क्स पूरे मिलते हैं, पता है ना। धीरे से कैसे, क्या होना चाहिए आपके आंसर में? जान होनी चाहिए। जान क्या है आंसर की? कीवर्ड्स, चाहे वो लॉ के हो, अकाउंट्स के हो, इंग्लिश के हो, बिजनेस कम्युनिकेशन के हो, इकोनॉमिक्स के हो, किसी भी सब्जेक्ट के। कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे पता चलता है कि कोई आंसर में कीवर्ड्स हैं? डे 1 से जब आप उसको पढ़ते हो, इसी के लिए तो अंडरलाइन करते हैं आप, इसी के लिए आपके ऐसे, ये देखिए दीदियों के पास ऐसे रंग बिरंगे सितारे हैं, ऐसे प्यारे प्यारे कलरफुल पेन्स। रीजन है, पेंटोनिक बहुत अच्छी कंपनी है, यूज करो उसको। चलो, एडवर्टीजमेंट हो गया, ये भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट है, पढ़ेंगे। अच्छा, बहुत सारे डेफिनेशन है कम्युनिकेशन के। एक डेफिनेशन ना यहाँ पे, अच्छा किसको पता है वेबस्टर डिक्शनरी के बारे में? नहीं नहीं, तो पहले ऐसा होता था कि आप जब भी गूगल पे कोई चीज टाइप करते हो ना, तो वो दिखाते हैं अकॉर्डिंग टू XYZ डिक्शनरी, अकॉर्डिंग टू दिस डिक्शनरी, दैट डिक्शनरी। तो दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डिक्शनरी, ठीक है। वो भी क्या बोल रहा है कि कम्युनिकेशन एक एक्ट है। अच्छा, 2 टाइप के एक्ट्स होते हैं। एक एक्ट जो आप पढ़ रहे होगे ना, वो कैपिटल ACT एक्ट है, वो डिफरेंट है। ये एक्ट ये आपकी हरकतें वाले एक्ट है, राइट। तो कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन
एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. बिकॉज आप जब भी फीलिंग्स, आइडियाज, इमोशंस कुछ भी एक्सचेंज कर रहे हो तो सामने वाले का भी फीडबैक ले रहे हैं. अभी उस पे आएंगे. तो अभी अपने आराम से इतना सिर्फ समझे कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें अपने एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन, आइडियाज, फीलिंग्स, ओपिनियंस. एक मीडियम का होना बहुत जरूरी है. और फाइनली आपके मैसेज कंपोनेंट का होना जरूरी है, जो कि साइंस हो सकते हैं, कोई भी चीज हो सकती है जो आप सामने वाले को डिलीवर या फिर कम्युनिकेट करना चाहते हो. वेरी गुड. यहां पे देखो ना, की हाईलाइट्स है कुछ डेफिनेशन के. क्या क्या की हाईलाइट्स है? सबसे पहले तो ये एक एसेंशियल कंडीशन है कि अपने ह्यूमन एक्टिविटी करते हैं बिना कम्युनिकेशन की हो नहीं सकती. एक 6 महीने का बच्चा भी कम्युनिकेट करता है, रोके वो भी कम्युनिकेट करता है, राइट? करता है या करती है, जो भी. तो कम्युनिकेशन तो ह्यूमन एक्टिविटी ही है. आप जब तक अपने फ्रेंड को नहीं बोलेंगे पेन नहीं लाए, पेन पास करना, पेन कैसे देगा वो, राइट? उसको शीट नहीं मिला था, अभी वो खड़ा होकर कम्युनिकेट किया कि आई हैव नॉट रिसीव्ड द शीट, प्लीज प्रोवाइड मी द सेम. कम्युनिकेशन, एवरीथिंग इज कम्युनिकेशन. आप सब जो भी करते हो वो कम्युनिकेशन है. बस किस तरीके से कम्युनिकेट करते हो वो डिफरेंट है. फॉर्मली आप सब अब से कम्युनिकेट करोगे जब भी आप ऑफिस जाओगे, ईमेल्स के थ्रू बात करोगे अपने कलीग से, अपने सीनियर्स से, राइट? वो भी एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, एक फेज है आपके लाइफ का. अभी तक जो करते हो वो डिफरेंट टाइप का कम्युनिकेशन है. लेट्स नॉट गेट इनटू इट. नेक्स्ट, कम्युनिकेशन एक 2 वे प्रोसेस है. 2 लोगों की जरूरत है भाई, एटलीस्ट 2 लोगों की जरूरत है. अकेले बैठ के कम्युनिकेट करोगे तो फिर वही बात है कि पागल हो गया इंसान. आगरा से शिफ्ट हो गया ना शायद अभी, रांची, भैया को पता है. देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन. ये हम अभी ऑलरेडी हमने बात कर रखी है और इस डेफिनेशन को हमने अभी डिस्क्राइब, अंडरस्टैंड किया कि एक्ट है एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन का, कि किस तरीके से एक से दूसरा इंसान क्या करता है, समझता है चीजों को, अंडरस्टैंड करता है. ठीक है. द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन, अभी बात किया हमने, क्या होना चाहिए? इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, ओपिनियंस, आइडियाज, बहुत सारी, एक लंबा लिस्ट हमने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया. इसमें क्या है, 2-3 चीजें लिखी हुई है और हमने आपके लिए ऑलरेडी हाईलाइट किया है. बाई चांस कोई पेन लाना भूल गया है ना, घर जाके वो काम कर सकता है क्योंकि हमने आपकी लाइफ थोड़ी सी सिंपल कर दी है. नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ, वेलकम, सब सुनती हूं मैं बाय द वे. The exchange of ideas information done, transfer of information from one person to another. Because आप सामने वाले से कम्युनिकेट कर रहे हो अगर कुछ भी, तो ट्रांसफर हो रहा है, राइट? चाहे वो कुछ भी हो, फैक्ट्स हो, ओपिनियंस हो, कि मेरे दिमाग में एक स्टार्टअप आइडिया है. हाँ भैया, आइडियाज किस टाइप से होता है? एक्सचेंज. आपके दिमाग में एक आइडिया है, चलो एक चाय का स्टार्टअप करते हैं. हाँ, MBA चाय वाला अभी तक आ गया होगा. हाँ, प्रैक्टिकल. ऑफ कोर्स आपके दिमाग में कोई भी आइडिया आ सकता है ना, एनी आइडिया. समझो आप एक फंडिंग के लिए जा रहे हो, आप, ठीक है? सबने आज शार्क टैंक इंडिया देखा ही होगा. इंडिया में एकदम कॉमर्स वाले बच्चे पहले देखे होंगे, राइट? किन्होंने देखा शार्क टैंक इंडिया? वेरी गुड. देखो वहां पे तो आइडियाज कम्युनिकेट हो रहे थे ना. आपका क्वेश्चन ये नहीं है, टेक्नोलॉजी है तो आइडिया तो टेक्नोलॉजी से भी हो सकता है. कम्युनिकेट कैसे करेंगे उस चीज को? व्हाट इज योर क्वेश्चन? आई एम नॉट गेट. क्या है आपका डाउट? हाँ, ओके. आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं, उसका वे, किस तरीके से आइडियाज को एक्सचेंज कर सकते हैं. आपके दिमाग में कोई आइडिया है? बताइए. कोई आइडिया, कोई भी. अच्छा चलो एक बिजनेस प्लान बता दो. एक सीए चाय वाला. लेट्स नॉट लाफ. ओके, वेट गाइस. सीए चाय वाला इज योर आइडिया, राइट? डोंट लाफ. वेट. नो, व्हाई नॉट? इफ MBA चाय वाला इज पॉसिबल, सीए चाय वाला इज ऑल्सो पॉसिबल. वेट, CS चाय वाला, ठीक है. तो ये आपका आइडिया है, आपके दिमाग में आ गया. अज्यूम करते हैं, अरे इतना चलता है, चिल, ठीक है. अज्यूम करते हैं कि आपके दिमाग में आइडिया है. अब आपके दिमाग में ये भी होगा कि आउटलेट्स कितने होंगे, आप किन किन प्रोडक्ट्स में डील करोगे, आपके कैफे में क्या क्या चीजें होंगी, ये आपका आइडिया है, राइट? अब ये आप सामने वाले को अगर कम्युनिकेट करते हो थ्रू वर्बल मीन्स, रिटन मीन्स, आपके दिमाग में जो भी चीज है वो आप PPT बना के एक्सप्लेन कर रहे हो सामने वाले को कि दिस इज
what I want to do, this is my plan, this is how I want to take this exactly. Where do you want to see in the next 5 years? यहाँ पे आप दिखाओगे कि I want to see my self and my company 5 साल में कुछ इस तरीके से ग्राफ में. ये आप सामने वाले को फैक्ट्स डाल के, डेटा डाल के, अलग अलग ग्राफ्स डाल के कम्युनिकेट कर सकते हो. एटलीस्ट ही ट्राई टू आस्क समथिंग विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ. क्लास, गिव अ प्लॉट टू हिम. अब एक्चुअली आइडिया का मेरे पास ये आइडिया है, इसका भी तो इंफॉर्मेशन ही हम ट्रांसफर कर रहे हैं. इसका भी तो आप कोई भी आइडिया अगर ट्रांसफर कर रहे हो सामने वाले के साथ, कोई भी इंफॉर्मेशन, अब इंफॉर्मेशन होता क्या है? इंफॉर्मेशन इज समथिंग यू आर टेलिंग दैट पर्सन विच ऑलरेडी एग्जिस्ट्स. Idea is something which you have in your mind. It's a seed in your brain. It's your brain child, right? Everything clear? So far, so good. चलो आगे बढ़े. Okay, transfer of information ये हो गया. And finally, its goal is to have the receiver understand. Ultimately, अच्छा सुनना class. Ultimately goal क्या है? मैं आप पढ़ा रही हूँ यहाँ पे. Ultimately goal क्या है? किसी भी तरीके से, टेढ़े तरीके से, के तरीके से, किसी भी तरीके से, अल्टीमेटली मेरा गोल क्या है? क्लास के एंड में आपको ये 8 पेज दिमाग पे छप जाना चाहिए. दिस इज माय गोल. राइट, करेक्ट? ये मेरा गोल है. आप अगर किसी को कम्युनिकेट कर रहे हो कोई भी चीज, जैसे उसका जो डाउट था, अल्टीमेटली उसका गोल क्या था कि मेरे को उसका डाउट समझ आए, तभी तो मैं रिजॉल्व करूंगी. अगर आपके डाउट्स ही मेरे को नहीं समझ आएंगे तो विल आई बी एबल टू रिजॉल्व इट? द आंसर इज नो. करेक्ट? तो अल्टीमेटली कम्युनिकेशन का गोल क्या है? गोल है कि एनीथिंग? नो. कम्युनिकेशन का अल्टीमेट गोल क्या है? कि समझ आए. करेक्ट? दैट इज द थिंग. रिसीवर सामने वाले को समझ आए. अब आप समझो कि अगर मैं समझा रही हूं, मैं बोले जा रही हूं और मैं देख ही नहीं रही हूं फीडबैक क्या है. बहुत टाइम ऐसा कोविड पे था जब हम यहां पढ़ा रहे थे और इस क्लास में एक भी बच्चा नहीं था. सारे बच्चे इस कैमरा के पीछे थे, मतलब इस कैमरा के पीछे ही, एज इन अपने अपने घरों में. राइट? तो अगर मान लो मैं फोन नहीं चेक कर रही हूं, आई एम नॉट चेकिंग, और वहां पे भी डीके जी नहीं बैठे हैं, चले गए कहीं, ऐसे आते हैं चाय पी के चले गए, वहां भी कोई नहीं बैठा है, और वहां पे मतलब कंटिन्यूसली कमेंट्स आ रहे हैं. समझो, एक अजम्पशन लेके समझो, कंटिन्यूसली कमेंट्स आ रहे हैं, बच्चे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मैं यहाँ पढ़ाई जा रही हूँ. अल्टीमेटली फेड अप होकर वो भी क्लास से चले जाएंगे कि भाई हमें समझ में खेलना ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा है, आई डोंट वांट टू प्ले, आई डोंट वांट टू स्टडी. यही होगा ना, बिकॉज अल्टीमेटली गोल क्या है? बच्चों को अपने डाउट्स क्लैरिफाई करने हैं, उनको समझना है कि जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारा डाउट है, प्लीज इसको क्लैरिफाई कर दो, है ना? तो अगर ऐसा होता, अगर डीके जैसे चले गए होते, वहां पे कम्युनिकेशन हो रहा है और यहां से मैं पढ़ाई जा रही हूँ, इस द एंड में जो बैठा हुआ रिसीवर है उसको कुछ समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है. ठीक है? तो क्या ये कम्युनिकेशन इफेक्टिव है? यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. पढ़ेंगे अभी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है क्या. बस फ्लेवर दे रही हूं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन सेम नहीं है. इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज डिफरेंट, कम्युनिकेशन इज डिफरेंट. कम्युनिकेशन इफेक्टिव तब ही होगा जब सामने वाला यानी कि रिसीवर हैज अंडरस्टूड द मैसेज. क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है? आगे बिजनेस कम्युनिकेशन. अब बोलोगे ये क्या, अभी तो कम्युनिकेशन पढ़ा, अभी बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़े, दोनों भी चीजें अलग कैसे हो गई? अब मम्मी जो अभी थोड़ी देर पहले गोवा ट्रिप के लिए कम्युनिकेट किया मम्मी ने, बिजनेस कम्युनिकेशन तो वैसा नहीं होता है. बॉस तो आपको ऐसे नहीं बोलेगा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, हमें डील मिल गई है, तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा. डू यू थिंक ऐसा होगा कभी? सीधा मेल पे लिख के देगा आपको, है ना? करेक्ट? सो कम्युनिकेशन अलग होता है, बिजनेस कम्युनिकेशन अलग होता है, दोनों भी चीजें डिफरेंट है. कैसे देखते हैं? आ जाओ. अभी तक सब साथ में हैं? ओके. अच्छा, वो जान ही रहे, वहां से आएगा कोई मैसेज तो फिर अभी चाय पीने नहीं जा सकते, ऐसा हो गया. तो when one communicates to transact some commercial activity, जब भी, अच्छा बचपन में पढ़े ना, 2 टाइप के एक्टिविटीज होते हैं. कौन कौन से? कमर्शियल और नॉन कमर्शियल, या इकोनॉमिकल और. अभी जो एक्टिविटी मैं कर रही हूं वो कौन सा एक्टिविटी है? हाँ, कौन बोल रहा है नॉन इकोनॉमिकल? इकोनॉमिकल एक्टिविटी है भाई.
आप सबने फीस दी है ना? इकोनॉमिकल एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी कौन सी होती? अगर मैं यहीं पे कहीं एनजीओ में पढ़ा रही होती, सोशल सर्विस कर रही होती, राइट, मैं करती हूं बाय द वे, तो वो चीज हो जाती क्या? नॉन इकोनॉमिकल। यहां क्या बोल रहे कि जब भी कोई कम्युनिकेट करता है टू ट्रांजैक्ट समथिंग बिकॉज ऑफ कमर्शियल पर्पज, राइट, दैट पर्टिकुलर कम्युनिकेशन, कोई भी चीज हो सकती है, प्रोवाइडिंग गुड्स या फिर सर्विसेज, कुछ भी। ये वाला कौन सा है? सर्विसेज या गुड्स? रेस्टोरेंट जाते हो तो सोच के बोलो। अच्छा, गुड्स वाले कौन से हैं? नहीं है क्या बोल रहे? सर्विस वाले कौन से हैं? बोथ वाले कौन से हैं? दोनों हाथ उठा लिया। जी, बोथ बोथ बोथ, ठीक है। अच्छा, समझ आ रहा है ना? आइलैंड में बैठे ना आप लोग, आइलैंड पे। हाँ दीदी, नथिंग, चलिए। कुछ शेयर करना होगा तो बताइएगा पूरे क्लास को। चलो, तो कम्युनिकेशन क्या है? कौन सा? बिजनेस कम्युनिकेशन कौन सा है? अगर हम कमर्शियल एक्टिविटी के लिए कुछ ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो कौन सा कम्युनिकेशन होगा? ठीक है। अच्छा, कमर्शियल एक्टिविटी आई तो प्रॉफिट्स की बात तो आएगी, राइट, फॉर जनरेटिंग प्रॉफिट्स। वेरी गुड। तो अभी अगर मैं बोलूं बिजनेस कम्युनिकेशन का डेफिनेशन और कम्युनिकेशन का डेफिनेशन, तो आप डिफरेंस बता सकते हो क्या? सिंपल सा डिफरेंस तो बता सकते हो कि देख भाई, सीधी बात है, कम्युनिकेशन अपने करते हैं तो ओपिनियन, फैक्ट, जजमेंट, इमोशंस कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो बिजनेस कम्युनिकेशन करते हैं तो इकोनॉमिकल एक्टिविटी या फिर कमर्शियल एक्टिविटी फॉर जनरेटिंग प्रॉफिट्स। अगर उसके बेसिस पे अपने बात कर रहे हैं तो व्हाट्स योर नेम? टोपी वाले भैया, रहने दो, ठीक है। तो ये जब अपना आइडिया पिच करने गए थे, सीए चाय वाला, ठीक है, फंडिंग के लिए गए थे ना, अपना आइडिया दे रहे थे फॉर सम इक्विटी, पैसे, तो ये कौन सा एक्टिविटी हुआ था? बिजनेस कम्युनिकेशन। वेरी गुड। एक्टिविटी कमर्शियल था, लेकिन तो क्वेश्चन भी सुनना पड़ेगा आंसर देने से पहले, ठीक है। नेक्स्ट, द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कैसा है? Is business communication important to an organization? The answer is, उसके बिना तो होएगा ही नहीं कुछ भी। आपको सेल्स के लिए कस्टमर्स ऑर्डर दे रहे, वो भी क्या है? बिजनेस कम्युनिकेशन। आप सेल्स के बाद आफ्टर सेल सब कुछ बिजनेस कम्युनिकेशन। आप अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोल रहे हो कि मेरे को इतने पीसेस XYZ प्रोडक्ट्स के रेडी चाहिए विद इन दिस डेट, ये क्या है? बिजनेस कम्युनिकेशन। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास रॉ मटेरियल्स खत्म हो गए, वो अपने सप्लायर को बोल रहे हैं कि मेरे को XYZ डेट के अंदर इतने रॉ मटेरियल्स चाहिए। कौन सा कम्युनिकेशन? बिजनेस कम्युनिकेशन। ये सब कुछ क्या है? बिजनेस कम्युनिकेशन। तो क्या कम्युनिकेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है? द आंसर है, उसके बिना तो बिजनेस हो ही नहीं सकता, चलेगा ही नहीं, होगा ही नहीं, ठीक है। ओके, फाइन। तो अब अगर इंटरनली भी आप बात करो या एक्सटर्नली भी आप बात करो, चाहे वो बिजनेस के लिए अंदर हो और बिजनेस के बाहर हो, दोनों भी जगह पे कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। आपके कलीग से आप डिस्कस कर रहे हो कि हमारा एक अपकमिंग मीटिंग है, राइट, चलो उसके लिए प्रिपेयर कर लेते हैं, प्रेजेंटेशन रेडी कर लेते हैं। विच कम्युनिकेशन? बिजनेस कम्युनिकेशन। क्लाइंट्स के सामने उसी आइडिया को पिच कर रहे हो, बिजनेस कम्युनिकेशन। क्लाइंट से रिव्यू ले रहे हो, उनका फीडबैक्स ले रहे हो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। उसके बिना क्योंकि कम्युनिकेशन होगा नहीं, और जब तक सामने वाले से फीडबैक नहीं लिया, कम्युनिकेशन में फीडबैक का इंग्रेडिएंट नहीं डालेंगे, जब तक ऐसे स्प्रिंकल करता है ना, तब तक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होएगा ही नहीं, कंप्लीट नहीं होगा। नाउ ये सारे जो आप पढ़ रहे हो ना, ये आपके बिजनेस कम्युनिकेशन के ही की पॉइंट्स है। इसके ऊपर जो पढ़ा था ये क्या था? की हाइलाइट्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। यहां पे देखो, बी स्कूल सुना है? बी स्कूल CAT का एग्जाम देते हैं, है ना,
और यहां से कहां जाते हैं? बी स्कूल्स में जाते हैं, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस या फिर बिजनेस स्कूल्स अपने बोलते हैं। वहां पे पढ़ाई कैसे होती है? मैम जैसे स्कूल में पढ़ाई होती है, स्कूल नहीं, वहां पे बुक्स नहीं होते हैं, केस मैट्स होते हैं, केस स्टडीज कॉम्पिटिशन्स होते हैं। वहां पे आपको अलग अलग केसेस दिए जाते हैं अलग अलग कंपनी के। मैं आपको एक वेबसाइट की नाम बताती हूँ। देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड डेयर टू कम्पीट। आज की डेट पे उसका नाम शायद अनस्टॉपेबल ऐसा कुछ हो गया है। If you go and just check it out, it's called Dare to Compete. वहां मल्टीपल इंटर्नशिप्स और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। आप उसकी ब्रांड एम्बेसडर? द आंसर इज नो। वहां कॉम्पिटिशन्स होते हैं और आपको क्योंकि पता नहीं होता है ना कि अपॉर्चुनिटीज मार्केट में कितनी है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाते हो, जस्ट बिकॉज यू डोंट नो। स्पेशली यहाँ अपने कैलकाटा में अगर बात करें तो किस बारे में बात हो रही है? सबके सब सीए कर रहे, सीएस कर रहे, कुछ ना कुछ अमेजिंग ही कर रहे हैं, टचवुड बहुत अच्छी चीजें कर रहे हो आप। बट एक्सटर्नली मार्केट में और क्या हो रहा है? लिबरलाइजेशन किस तरीके से बढ़ी है, ग्लोबलाइजेशन किस तरीके से हो रहा है, उसके लिए यू नीड टू गेट इन टच विद पीपल एंड फॉर दैट ये सारे वेबसाइट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मल्टीपल केस स्टडी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत सारे कंपनीज उनको ऑर्गेनाइज करते हैं और किस तरीके से आप उस पर काम करोगे, अपने ग्रुप्स के साथ बैठ के आप डिस्कस करोगे और फिर उन कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लोगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो गो एंड चेक आउट इफ यू वांट टू। तो बिजनेस स्कूल्स में आते वापस, वहां पे भी कम्युनिकेशन सिखाया जाता है और वहां पे बहुत बड़ा वेटेज है आपके सब्जेक्ट का, बिजनेस कम्युनिकेशन। अब आप बोलोगे यहां भी दे रहे वहां भी दे रहे, सबको क्यों पढ़ा रहे? मैंने बताया ना, ये इनबिल्ड है, ये करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। तो जो भी बच्चे ऐसे वाले, आपके भी दिमाग में था कि इंग्लिश है, बिजनेस कम्युनिकेशन है, पहले से पढ़ा हुआ है, क्या फर्स्ट क्लास में नोशन चेंज हुआ है उसका? नहीं, लग नहीं रहा है मेरे को। यस, अभी भी ऐसा ही है, अभी भी नोशन चेंज नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, इन द कमिंग डेज जब आपके फर्स्ट टेस्ट पेपर मेरे हाथ में आएंगे, अपने आप वो नोशन चेंज हो जाएगा, डोंट वरी। टेस्ट देना पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल, 40 मार्क्स एंड 50 मार्क्स, तो टेस्ट इंपॉर्टेंट है। हम जा रहे हैं अभी के अभी, टेस्ट देना पड़ेगा, क्या बोल रही हैं आप? चलो, फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अभी थोड़ी देर पहले बात की है कि ये एक टू वे प्रोसेस है। टू वे प्रोसेस है, किस तरीके से टू वे प्रोसेस है? मैं यहां से बोलती हूं, आप सबने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट थोड़ा सा पढ़ा होगा। वहां पे दो इंसान होते हैं जो बोलते हैं कि मेरे को अपना कार सेल करना है, और सामने वाला बोलता है मेरे को कार परचेज करना है। देयर आर टू पीपल, राइट? बाइक खरीदना, कार खरीदना, हेलीकॉप्टर, जो भी, चॉपर, जो भी, चार्टर प्लेन, व्हाटएवर। तो दो लोग होते हैं ना, तभी तो बाई सेल होगा। चाहे कोई भी प्रोसेस हो, देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पीपल, एटलीस्ट, है ना? फिर अकेले बात करोगे तो फिर वही रांची वाले भैया यहां पे आ जाएंगे, रांची जाना है, आगरा से शिफ्ट हो गया वो। तो कोई भी सक्सेस है या फेलियर है कम्युनिकेशन का, वो किस पे डिसाइड होता है पता है ना? एक वर्ड है, उस वर्ड का नाम क्या है? फीडबैक। द वर्ड इज फीडबैक। एंड व्हाई इज फीडबैक इंपॉर्टेंट? मैं यहां से पढ़ा रही हूं, मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर रही हूं, समझाए जा रही हूं, बट मेरे को अगर नहीं पता है कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, मैं बार बार पूछती हूँ, आ रहा नहीं आ रहा है समझ, आ रहा नहीं आ रहा समझ, बार बार पूछूंगी, आप इरिटेट हो जाओगे, फिर भी मैं पूछूंगी, क्योंकि मुझे पता चलता है कि आपको समझ सच में आ रहा है या नहीं। बिकॉज अगर नहीं तो मैंने जो अभी कम्युनिकेट किया है, दैट इज इन वेन, कोई फायदा नहीं है उसका। बिकॉज मेरा मोटिव क्या है? टू मेक यू अंडरस्टैंड। आज की क्लास का मोटिव क्या है? ये 8 पन्ने दिमाग में छप जाने चाहिए, छप ही जाने चाहिए भाई, होगा वो, ठीक है। कम्युनिकेशन ऑनगोइंग प्रोसेस है। क्या एक बार बोल के मैंने कुछ बोल दिया कम्युनिकेशन खत्म? नहीं। जब मैंने बोला कि वो एक प्रोसेस है, तो वो एक प्रोसेस है। जब तक कि कम्युनिकेशन का पर्पस खत्म नहीं होता है, तब तक वो कम्युनिकेशन चलता रहेगा, तब तक वो कम्युनिकेशन प्रोसेस की तरह चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ बोला है ना और तुमसे पूछा, खत्म हुआ तो बस वहीं खत्म हो गया, नहीं। पर्पस मतलब खत्म होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ा रही हूं, सुनना, मैं पढ़ा रही हूं, ठीक है। अभी मैं पढ़ाते पढ़ाते आपसे पूछ रही हूं, समझ आ रहा है? हाँ। जब मेरे को समझ आ रहा है कि आपको समझ आया, तो फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ रही हूँ। फिर मैं आपसे पूछूंगी, आपके कोई डाउट्स होंगे तो आप मेरे से पूछोगे, उसको मैं रिप्लाई करूंगी, फिर आपके कोई डाउट्स होंगे तो पूछेंगे। तो ये एक सर्कुलर मोशन है, चलता रहेगा चलता रहेगा, तब तक जब तक मेरे को ये 8 पन्ने आपके दिमाग में नहीं छपवा देते, तब तक ये चलता रहेगा। जैसे ही वो 8 पेजेस खत्म हुए, मेरा कम्युनिकेशन प्रोसेस भी वहीं पे एंड होगा। सो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस until and unless my purpose is not fulfilled, my purpose is not fulfilled, तब तक वो चलता रहेगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा?
आई नीड अ बिग यस. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. चलो, कम्युनिकेशन एसेंशियल है क्या? बिल्कुल, सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल्कुल, चाहे वो सीए चाय वाला हो या एमबीए चाय वाला हो. सीए चाय वाला इसीलिए क्योंकि अभी स्टार्टअप है ना, उसका शुरू नहीं हुआ है, बहुत छोटा है. एमबीए चाय वाला शुरू होके 3-4 साल हो गया आई गेस, है ना. अच्छा खासा वेंचर हो गया, उसकी काफी फैल वेल गए हैं वो, है ना. आपके तो बस आइडिया है, ब्रेन चाइल्ड धीरे धीरे होगा. ठीक है, ओके. No manager can be effective in his role unless he is able to communicate. मैं मैनेजर, मैं बहुत बड़ी बी स्कूल से, एलपीएस से पढ़ के आई हूँ. ठीक है, मैं चलो बहुत बड़ी बी स्कूल से मैं पढ़ के आई हूँ, पब्लिक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से पढ़ के आई हूँ मैं. ठीक है, चलो पूरा नाम नहीं लेंगे, कॉपीराइट क्लेम मार देंगे मेरे ऊपर. पब्लिक से पढ़ के आई हूँ मैं, पब्लिक इंस्टीट्यूट से. अब बहुत बड़ा पैकेज है मेरे को, है ना. मेरे को पैकेज दे रहे 50 लाख का एनुअल पैकेज, 50 लाख का पैकेज है. मैनेजर बन गई मैं, है ना. एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर बन के आ गई. अब आने के बाद अब मेरे को कम्युनिकेशन का सी भी नहीं आता. मैनेजर तो बन गई, बी स्कूल में एग्जाम्स अच्छे से दिए थे, है ना. पब्लिक इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा पढ़ाता था, मैंने बहुत अच्छे चिट्स बनाए थे और मैंने बहुत अच्छे से एग्जामिनेशन पास करके ऐसे मैं आ गई हूँ, बैठी हूँ एकदम मैनेजरियल रोल पे बैठी हूँ. मेरे एम्प्लॉयज जूनियर्स आ रहे हैं मेरे पास, मेरे को आके क्या कह रहे हैं, मैम दिस इज द केस, है ना, ये हमारे क्लाइंट्स का अभी आया हुआ है कोटेशन, आप प्लीज देख लो, फाइनल कर लो और इसके बाद अपने डिसाइड कर सकते हैं. मैं बोली क्या, अच्छा ठीक है रख दो. वापस कोई और आ रहा है, कोई और काम लेके, मैम हमारा वैल्यूएशन रिपोर्ट है, प्लीज इसको साइन कर दीजिए. बोली अच्छा ठीक है रख दो. फिर कोई आ रहा है, मैम प्लीज ये इस डिपार्टमेंट को हमें सैंक्शन करना है, आप प्लीज इसको देख के उस डिपार्टमेंट को सैंक्शन कर दीजिए. तो मेरे पास 4-5 ऐसे काम आ गए. हमें बोले मैं शुरू कैसे करूं, है ना. पब्लिक से पढ़ के आई हूँ, पब्लिक से दिमाग में ऐसे याद रखना, शुरू कैसे करूं. अब मैंने जो खिचड़ी पकाई है, काम जैसे तैसे कर लिया, वो चीट्स अभी भी हेल्पफुल थे मेरे लिए, मैंने काम कर दिया, बट कम्युनिकेशन तो मैंने इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट में किया नहीं, क्लाइंट्स को कुछ भेजा नहीं, कोटेशन मैंने सैंक्शन नहीं किया. अभी ये सारी जो चीजें हैं ऐसे असेंबल ऐसे होके रखी है ऐसे. अब मेरा जो सुपरवाइजर है वो आके मेरे को बोलता है कि क्या मैनेजर बनोगी तुम, हाँ क्या मैनेजर बनोगी, यू आर नॉट बीइंग, you're not able to communicate stuff to your employees, your juniors, your subordinates. You're not able to communicate things properly. तुमको काम delegate करना पड़ेगा, तुमको काम देना पड़ेगा. सब तो सारे juniors आके तुमको काम चिपका के चले जाएंगे फिर, नहीं तो. You're not able to delegate things. If you're not able to do that, my dear friend, my dear junior, you're not a good manager. So one skill every manager must possess is communication skills. It's very important. थोड़ा पढ़ाई पब्लिक की जगह कहीं और से पढ़ के निकलाओ मैटर नहीं करता. एट द एंड ऑफ द डे आपकी डिग्री फर्स्ट जॉब तक ही वैलिड होती है. बट अगेन मैं बता रही हूँ ना, AIRB वो थोड़ा सा चमकाने के लिए ठीक है एक बार के लिए, डिमोटिवेट मत हो जाओ. बट अगेन कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो 10 years डाउन द लाइन कौन आगे रहेगा, बैक बेंचर या फ्रंट बेंचर. नहीं, फ्रंट बेंचर भी रह सकता है, कम्युनिकेशन क्या पता उनका भी अच्छा हो. कैसे बोल रहे हो, ये बोलो ना, क्वेश्चन ठीक से सुनो, मैं क्या बोल रही हूँ, बार बार फंस जा रहे हो. वो आगे जाएगा जिसका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, प्रोवाइडेड पढ़ाई भी आती हो. तो सब कुछ ऐसे सब कुछ लेके चल रहा है अपने को. तो ये जो एग्जाम्पल दिया पब्लिक का, ये याद रहेगा, क्यों बताया ये याद रहेगा पक्का. अभी तक सब साथ में है नहीं है. चलो नेक्स्ट, कम्युनिकेशन में सिर्फ और सिर्फ नॉट ओनली फैक्ट्स बट आइडियाज एंड इमोशंस टू, है ना. सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स ही नहीं होते, क्या क्या होते साथ में, आइडियाज भी होते, इमोशंस भी होते, कुछ भी हो सकते हैं. अभी तुम लोग देखो मीडिया में रिसेंटली बहुत कुछ होता है या होता आता है. जब भी कुछ होता है सफेद सफेद सूट पहन के आ जाते हैं लोग ऐसे सामने, है ना, ऐसे हम तो कुछ नहीं किए थे, अपने आप ही चीजें हो गई, मेरे तो घर पे पता नहीं कैसे बोरे ऐसे पड़े हुए हैं, मेरे को नहीं पता कहां से आ जाते हैं, है ना. जिसको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, क्लास के बाद, है ना, दोस्तों से पूछना, दोस्तों से कम्युनिकेट करना. एनीवन ठीक है. तो अभी केस ये है कि इमोशंस भी ऐसे, इमोशंस का तड़का लगा के तो इंडियन मीडिया ऐसे सामने लोगों की चीजें रखता है ना. फैक्ट्स तो बहुत पीछे हैं, अरे
फैक्ट्स तो बहुत पीछे है, सामने तो इमोशंस ही रख रहे हैं वो. द केस हियर, द फैक्ट हियर व्हिच आई एम ट्राइंग टू पुट इज सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन या सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स नहीं होते, बट साथ में और भी क्या चीजें हो सकती है, आइडियाज भी हो सकते हैं, इमोशंस भी हो सकते हैं, तो मल्टीपल चीजें हो सकती है. कम्युनिकेशन सिर्फ एक चीज की नहीं है कि चलो यार सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं दे दिया या ये काम कर दो, नहीं. अगर आप एक अच्छे मैनेजर हो, अगर आप एक अच्छे एम्प्लॉय हो, एक प्रोएक्टिव मेंबर हो, तो आप अपने कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के सिर्फ ये डेलीगेट नहीं करोगे, सिर्फ ये कम्युनिकेट नहीं करोगे कि ठीक है ना, ये वाला मेरा क्लाइंट का रिपोर्ट था, ये मैंने बना दिया है, ये मेरा वैल्यूएशन था, या फिर ये मेरा ऑडिट रिपोर्ट है, ये मैं सामने दे रहा हूं. नहीं, आप आइडियाज भी दे सकते हो कि इस चीज को किस तरीके से और एनहांस कर सकते हैं सर या मैम, या फिर मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, मैं ऑडिट करने गया तो सर या मैम, जो भी. तो इट्स जस्ट दैट कि आप किस तरीके से अपने पर्सनल एसेट को डेवलप करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आप क्या एक्स्ट्रा टेबल पे रखते हो, है ना. व्हाट डू यू ब्रिंग ऑन द टेबल इज इंपॉर्टेंट, व्हाट एक्स्ट्रा डू यू ब्रिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. अभी जो मैंने बोला किसके सिर के ऊपर से गया, किसी के नहीं, सबको समझ आया क्या? वेरी गुड. सो इट्स जस्ट दैट कि आप टेबल पे एक्स्ट्रा क्या लेके आते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप सबके सब सीए बनने वाले हो, करेक्ट, सबके साथ, और मार्केट में इतने सारे सीए फिर उतरेंगे, फिर भी आप में से किसी को 10 लाख का पैकेज मिलेगा और किसी को 25 लाख का मिलेगा, हो सकता है किसी को 1 करोड़ का पैकेज मिले. क्यों? व्हाट इज द रीजन? आप उस टेबल पे बैठ के अपना जो 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख इंप्रूव करते हो ना, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से है? इस 40 नंबर की वजह से, जो आप ऐसे पीछे छोड़ देते हो. तो इट्स जस्ट दैट कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू कम्युनिकेट. आज की क्लास में सिर्फ आईना दिखाया जा रहा है कि इंपॉर्टेंट कहां है और क्यों है और कैसे इसको इंप्रूव किया जा सकता है. कितने लोग आर्टिकल्स पढ़ते हैं? बिजनेस स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, एओन, नाम ही नहीं सुना, नहीं सुना, लिख लो AEON, एओन लिख लो. बिजनेस स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, द हिंदू. अरे ये सब इंडियन है, एओन सिर्फ इंटरनेशनल है, बाकी सब तो इंडियन ही है. अच्छा, इस सब में एक सेक्शन होता है जिसको बोलते हैं एडिटोरियल सेक्शन. अच्छा, क्यों बोल रहे हो ये भी सुन लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आसपास क्या चल रहा है इंपॉर्टेंट है. आप सब सीएस वालों का तो करंट अफेयर्स भी है, और बाकी आप लोग जो हो आसपास क्या चल रहा है इंपॉर्टेंट है ना. अरे भाई, आर्टिकलशिप में जाएंगे तो सिर्फ ये नहीं पूछेंगे कि कौन से सेक्शन में ये था, जनरल मीटिंग में क्या होता है, कंपनीज एक्ट क्या, सिर्फ ये नहीं पूछेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या पढ़ा, ऑफर कौन है, ऑफर क्या होता है, ऑफरी कौन है ना, प्रपोजल क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, ये सब नहीं पूछेंगे. ऑल अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट, ये सब नहीं. बहुत सारी चीजें जो आपको बोलनी है. तो अभी से प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है या फिर जस्ट इंटरव्यू के एक दिन पहले बुखार आ जाएगा, हे भगवान, अभी से. तो थोड़ा थोड़ा है ना, एवरी डे एक एक स्टेप लेना इज बेटर देन एक दिन ही जाके इतना लंबा छलांग मार के आना है और ऐसे लिगामेंट टेयर कर लेना है अपना. वो नहीं करना है अपने आप को. ठीक है, क्या करना है, शुरू से ही प्रिपरेशन एकदम स्ट्रांग रखनी है. तो आर्टिकल्स पढ़ना शुरू करेंगे. आप सब ट्रैवल करते होगे मेट्रो से, ट्रेन से, बस से, उतनी देर में सिर्फ व्हाट्सएप पे दीदी भैया से बात मत करो, उतनी देर में सिर्फ पढ़ लो ना थोड़ा सा, और आके क्लास में डिस्कस और कर लो कि अरे यार तूने आर्टिकल आज पढ़ा था क्या, ये आर्टिकल पढ़ा था, इसमें आज देखा कि क्या हो रहा है. सबको पता है अग्निपथ करके कुछ बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक आ रहा है ना, तो वो क्या है, क्यों है. अभी अभी मेरे कान में आया है 4 साल, तो वो 4 साल कैसे है, कहां से है, क्यों से है, सब पढ़ो, सब जानो, डिस्कस करो, एक दूसरे को काटो, डिबेट करो खुद से कि नहीं नहीं मेरा ओपिनियन तो देख ऐसा है. जब इस तरीके से पढ़ना शुरू करेंगे आप, चाहे वो आपके नॉर्मल पढ़ाई हो, आपका करंट अफेयर्स हो, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है. हर दिन इतना सा एफर्ट्स, आपको नहीं पता है कि डे एंड पे या फिर 2 डे पे आपके लिए कितना बड़ा इंपैक्ट ला सकता है. अगेन ये आपके एग्जाम्स में नहीं आएगा. आप खुद को लाइफ के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, लाइफ के लिए इतना तपता हुआ कोर्स हाथ में लिया है क्योंकि आपको क्या बनाएगा, स्ट्रांग. सीए इसलिए नहीं कर रहे कि सब कर रहे, सीए इसलिए कर रहे कि ये कुछ है. सीएस इसलिए नहीं कर रहे कि सब कर रहे, इसलिए कर रहे कि ये कुछ है, कुछ बहुत बड़ा है. राइट? तो इसको आगे ले जाने के लिए अपने को क्या करना है, आज से लाइफ के लिए प्रिपेयर करना है खुद को. करेक्ट? विल डू दैट. राइट? समझ आ रहा नहीं आ रहा है? आइडिया, इमोशंस और ऐसे कॉन्फिडेंस सब गया हुआ है. थोड़ा सा एनर्जी भी लाना पड़ेगा. अभी कुंडू सर का क्लास है, क्या करोगे उसमें? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है.
चलो, डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक प्रोसेस क्यों अभी? हर रोज एनवायरमेंट चेंज होता है। बिजनेस एनवायरमेंट एक आपका सब्जेक्ट है, पता है ना, आप लोगों का भी है, सीएस वालों का। तो हर दिन एनवायरमेंट चेंज होता रहता है। अब जब हर दिन एनवायरमेंट चेंज होता है तो हर दिन अपने को उसके हिसाब से अडाप्ट करना पड़ेगा। अगर हर दिन हमें अडाप्ट करना है कुछ ना कुछ, तो हमें क्या बनना पड़ेगा? डायनेमिक बनना पड़ेगा। वी हैव टू बी अ क्विक लर्नर, अ क्विक एक्सेप्टर एंड अ पर्सन जो चीजों को जल्दी जल्दी अडाप्ट करे। अडाप्ट टू चेंज एक वर्ड है, तो डायनेमिक प्रोसेस के बगल में धीरे से लिख लो, अडाप्ट टू चेंज। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वन शुड नॉट बी रेसिस्टेंट टू समथिंग। इंडियन मार्केट अगर मैं आपको बात करूं, लिखते रहो सुनते रहो, लिखते रहो सुनते रहो। इंडियन मार्केट की अगर मैं बात करूं तो वो कैसा मार्केट है? एक ऐसा मार्केट है जो बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रेन करता है चीजों को, जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता है। आपको पता है आप सबने क्यों ऑनलाइन पढ़ाई के लिए, फिर ऑनलाइन स्टडीज के लिए हाँ बोला था? रीजन एग्जैक्टली रीजन ये नहीं था कि आपने एक्सेप्ट कर लिया, रीजन ये था कि आपके पास कोई ऑप्शन। लेकिन आज अगर मैं बोलूं वापस से ऑनलाइन में जाओ, करोगे? नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि बहुत सारे उसके डिसएडवांटेजेस तो बेटा आप लोगों ने बना रखे हैं, उसके डिसएडवांटेजेस तो है नहीं। एक्चुअली वो बहुत इफेक्टिव है एंड टाइम सेविंग, मतलब बहुत ज्यादा टाइम सेव करता है, आपका ट्रांसपोर्ट का टाइम सेव करता है। और यही चीज जो अभी कर रहे हो बैकअप में करोगे कभी ना कभी। अगर क्लास छूट गया, तबियत खराब हो गई, कुछ भी, तो बैकअप तो करोगे राइट, तब तो करना पड़ेगा। तो जिस दैट की अपने अडाप्ट नहीं करते, इंडियन मार्केट की मैं बात बता रही हूँ, जल्दी अडाप्ट नहीं करते। अभी रेवोल्यूशन आया हुआ है डिजिटल, तो अपने बहुत सारी चीजें डिजिटल की तरफ शिफ्ट हो रही है। आज के डेट पे आपको कन्वीनियंट लग रहा है, बट आज से जब आप फाइनल्स में जाओगे आप ऑनलाइन क्लासेस ही प्रेफर करोगे। क्यों? क्योंकि आपका इंटर्नशिप चलता रहेगा, आर्टिकलशिप चलता रहेगा, इंटर्नशिप आर्टिकलशिप चलता रहेगा एंड यू विल बी वेरी मच बिजी देयर। अगेन आपकी टाइमिंग्स मैच नहीं होंगे, आप थके हुए होगे। अब आप रात को 11 बजे तो कहीं पे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर नहीं सकते हो, तो उस समय पे क्या करोगे? प्रेफर करोगे कि मेरे को यार ठीक है पढ़ लेते हैं, क्या ही है। और तब वो डिसएडवांटेज नहीं होगा, तब बहुत इफेक्टिवली आप टाइम को यूज करोगे। क्यों पता है? क्योंकि टाइम आपके पास ज्यादा होगा ही नहीं। तो जब कोई चीज बहुत कम होती है हमारे पास, उसका वैल्यू बहुत, लॉ ऑफ डिमांड, नॉर्मल मतलब इकोनॉमिक्स, ठीक है। इट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस कैसे? अभी मैंने क्या बोला? मेरा मोटिव क्या है? क्लास के एंड तक छप जाना चाहिए। तो मेरा गोल यही है, मेरा गोल तो ये है। तो ये गोल कैसे आप तक कम्युनिकेट हो रहा है? आपको मैं समझा रही हूं, आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूं, आई एम ट्राइंग टू गिव यू एग्जाम्पल्स। एंड ऑफ द क्लास में मेरा गोल क्या पूरा होगा? होना तो चाहिए, देखते हैं, हो सकता है वहां से आया एक आवाज, ठीक है। इंटरडिसिप्लिनरी, पता है आपको कम्युनिकेशन सिर्फ 1, 2 या 3 अलग अलग डायमेंशन से नहीं लिया गया, मल्टी डायमेंशन है, मल्टी डिसिप्लिनरी है। क्यों? क्योंकि अलग अलग कंसेप्ट के साथ वो जुड़ा हुआ है। चाहे वो साइकोलॉजी है, देखो वो बच्चा भी पानी पी रहा है, अभी वो सुन नहीं रहा है कुछ भी, नहीं पी लो आराम से। एग्जाम्पल दे रही हूँ। आप आराम से बैठे हुए हो, आप कुछ ऐसे सोच रहे हो, मेरे को समझ आ रहा है कि आप नहीं सुन रहे हो, बट ठीक है, वो अपने ढक्कन में से बिजी, ऐसे बॉटल पी रही, ऐसे, हाँ ठीक है आप बोल लीजिए, मैं करती हूँ। इट्स जस्ट दैट कि बहुत सारी चीजें हैं जो साइकोलॉजी से रिलेटेड है। जब आप सामने वाले से बात कर रहे हो, अगर बात कर रहे हो आप और सामने वाला ऐसा कुछ फोन चला रहा है, ऐसे पकड़ा हुआ, ऐसे फोन चला रहा है, ऐसे हाँ 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 अच्छा हाँ हाँ ठीक है, हाँ कुछ बोल रही थी क्या? तो इट्स जस्ट दैट कि नहीं सुन रहा है, आपको समझ आता है। तो देयर आर मेनी थिंग्स जो आपको खुद भी समझ आती है कि आप जब बात कर रहे हो तो सामने वाले को समझ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट? तो ये सब कुछ साइकोलॉजिकल है। तो बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स को मिला के कम्युनिकेशन निकल के आया, बिकॉज इट्स रिलेटेड, इट्स इंटरडिसिप्लिनरी, इट्स मल्टीडिसिप्लिनरी, इट्स नॉट रिलेटेड टू वन थिंग, इट हैज सेवरल कंसेप्ट्स इंक्लूडेड इन इटसेल्फ। लिख लो जो भी लिखना है, वेट करते हैं एक सेकेंड, क्योंकि अब अपने फ्रेश टॉपिक पे जाने वाले हैं। ज्यादा आज मैं लिख नहीं रही हूं, इस पर सिर्फ मार्किंग कर रही हूं, क्योंकि मैं इतनी सारी चीजें बोल रही हूं, तो मैं अज्यूम कर रही हूं कि आप लिख रहे होगे। अब अपने लिखना शुरू करेंगे।
क्लास स्टार्ट करें? अभी वार्म अप चल रहा था, क्लास स्टार्ट करें? किसको किसको जोमैटो स्विगी देख के वो पढ़ने का मन कर रहा है कि क्या है इसमें, और किसने किसने देखा ही नहीं अभी तक? अच्छा, जोमैटो स्विगी नहीं दिख रहा है क्या? अरे क्या सीए बनोगे? मजाक कर रही हूं, सब बनेंगे, सब बनेंगे, आशीर्वाद है, सब बनेंगे। ये नहीं दिख रहा क्या? ये नहीं दिख रहा क्या? अच्छा, ब्लैक एंड व्हाइट है क्या? कोई बात नहीं, आप रंगीन कर दो। आप सबके पास है ना पेन्स ऐसे, है ना? नहीं है तो दीदियों से ले लो, बहुत है दीदियों के पास। यहाँ पे तो पूरा ऐसे, पूरा एबीटीएफ का स्टॉक ऐसे भरने का कैपेसिटी रखते हैं ये बीच वाले ऐसे। मतलब ये हमेशा से है, यहाँ पे लड़कियां ही बैठती हैं। ऐसा ऐसा क्यों है? ओ अच्छा, ये है क्या? अच्छा, मेरे को लगा क्यों ऐसा क्यों होता है, अभी समझ आया। देखिए जी, क्या करते हैं आप? चलिए, नहीं, देखिए जी बहुत खुश हैं अब। वीडियो में जब तक उनका नाम नहीं आए, वीडियो इफेक्टिव नहीं होता है। उनको आना पड़ता है, कभी कभी तो खुद आ भी जाते हैं ऐसे कि ठीक लग रहा है ना। चलो क्लास स्टार्ट करें। अभी तक जो भी लेट आए थे कोई बात नहीं है, अब हम क्लास शुरू करने वाले हैं। ओके, लास्ट पॉइंट रिपीट। अभी तो पढ़ाना शुरू किया है। लास्ट पॉइंट क्या था भाई? अच्छा, इंटरडिसिप्लिनरी क्यों है सुन लो। इंटरडिसिप्लिनरी इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ एक सब्जेक्ट से नहीं आता है। क्यों? मल्टीपल सब्जेक्ट से लिया गया, इसीलिए इसको इंटरडिसिप्लिनरी कहते हैं। यहां भी देखो, बॉडी लैंग्वेज की स्टडी को क्या बोलते हैं, है ना? स्टडी ऑफ परसुएशन को क्या कहते हैं? एटीट्यूड्स, परसेप्शन, जो भी। वोटिंग बिहेवियर की स्टडी को क्या कहते हैं? ये सारी चीजों को अगर मिलाएं हम और फिर अपने डिराइव करें तो वो कम्युनिकेशन कहीं से निकल के आता है। जैसे कि क्लास के बिगिनिंग में जेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज के बारे में मैंने बहुत ज्ञान दिया है। आते आते मैं खुद अभी इतना बॉडी लैंग्वेज यूज कर रही हूं आपको कुछ एक्सप्लेन करने के लिए। अगर मैं यही ऐसे एक्सप्लेन करूं, देखो जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कम्युनिकेशन में इफेक्टिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स बिकॉज ऑफ फीडबैक। बस वो दरवाजा खोल के वो निकलने वाले, वो भागने वाले, बस अभी निकल ही जाएंगे। तो इट्स जस्ट दैट कि बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। जब तक आप एनर्जी पास आउट नहीं करोगे, सामने वाले के अंदर एनर्जी पॉसिबल कैसे है वो? बिकॉज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एंड इंटरडिसिप्लिनरी इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि सिर्फ एक या दो सब्जेक्ट्स नहीं, बहुत सारे मल्टीपल चीजों को लेके बनाया गया। झालमुड़ी बंगाल वाले बच्चों को पता है? थोड़ा सा मूढ़ी, थोड़ा सा चना, थोड़ा सा मिर्ची, हाँ यहाँ पे ये लोग रोज बनाते हैं, है ना? रविंद्र सदन के पास खाते हैं, बनाते हैं, एक ही बात है। तो वो सब कुछ मिला मिला के बस ये झालमुड़ी इंटरडिसिप्लिनरी। तो उसके इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे लिख लो, एग्जाम्पल गंदा सा लिख लो, झालमुड़ी एग्जाम्पल, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स। क्लियर है क्या उस बच्चे को? नहीं क्लियर है? पूछ लीजिए, क्वेश्चन मार्क। चलो, वाई इज कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले तो कोई भी बड़ा बिजनेस, एनी बिग बिजनेस, एनी वो क्या करते हैं? हजारों एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय करते हैं और चुपके से निकाल भी देते हैं, ले ऑफ भी कर देते हैं, है ना? अगर आप सबको पता हो, अभी रिसेंटली अनअकैडमी का नाम सुना है? अनअकैडमी ने बहुत सारे एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया। ले ऑफ का मतलब पता है? निकाल देना, ठीक है? क्यों ले ऑफ किया है? क्योंकि एक टाइम ऐसा था कोविड में जब उनका डिमांड एक्सट्रीम हाई था। ऐसे पिक पॉइंट भी था, अगर मैं इसको ग्राफ के पॉइंट से यहां पे था उनके ऐसा। लेकिन क्यों फिर अभी अचानक इस पॉइंट पे उन्होंने बहुत सारे लोगों को हायर किया था? जैसे ही पैंडेमिक हल्का हुआ, ऑनलाइन मोड ऑफ कम्युनिकेशन या स्टार्टिंग जो भी था वो क्या हुआ? डिमांड कम हुई, तो इसके वजह से इनका डिमांड यहां आ गया। अब जो ये एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज थे, पैसे तो कंपनी देती है ना इसको, तो अल्टीमेटली उनको क्या करना पड़ा? बहुत सारे लोगों को ले ऑफ करना पड़ा, और बहुत सारे लोगों ने खुद भी छोड़ दिया, क्योंकि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लोग क्यों बोलते हैं सरकारी नौकरी बहुत अच्छी? क्यों बोलते हैं? व्हाई इज इट सो? अब वो नोशन बदल गया है।
अप्रोप्रिएटली बहुत बदल गया, बट पहले क्यों कहते थे कि सरकारी नौकरी बहुत अच्छी, जॉब सिक्योरिटी, उसके चक्कर में अभी एक हो रहा है अग्निपथ, वो जॉब सिक्योरिटी की वजह से ही हो रहा है। आप लोग जाके प्लीज पढ़ना कि वो क्या है, नेक्स्ट क्लास में अपने पक्का डिस्कस करेंगे इसके बारे में, थोड़ा सा 2 मिनट। नेक्स्ट क्लास कब है, याद आ गया मुझे, वेडनेसडे 9 AM to 10:30 AM। इतना सुबह क्यों? क्योंकि सुबह सुबह पढ़ना बहुत अच्छी बात होती है ना? नहीं, तो ये मैं नहीं डिसाइड करती, ये मैनेजमेंट डिसाइड करता हूँ। रियली सॉरी, यही स्लॉट है, तो प्लीज टॉक टू मैनेजमेंट गाइस, बट द क्लास इज मॉर्निंग 9। आई प्रॉमिस आपको नींद नहीं आएगी। अच्छा, आप लोग आओगे तभी तो नींद आएगी, ये भी है। नहीं, आप लोग आ जाओ ना, नींद नहीं आएगी। कॉफी डीकेजी वो सब डिपार्टमेंट डीकेजी का है। तो ठीक है, 9 AM कितनों को शक्ल में देखने वाली हूँ वेडनेसडे को? ये देखो, और बताओ पूरी क्लास कितनी प्रोएक्टिव क्लास है। अभी तक सब लोग साथ में है, चलो आ जाओ। इंक्रीज इन साइज, अच्छा अनअकैडमी का एग्जाम्पल सुन तो लो। फोकस गाइस, फोकस। ठीक है, तो एक पीक पे था, पीक के बाद फिर नीचे आ गया, तो वो जो एक्स्ट्रा एम्प्लॉइज थे उनका पेमेंट तो अभी दे नहीं पा रहे, उतना तो अपने खुद भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, उनको पेमेंट कैसे दे? कंपनी लॉस में थोड़ी जाएगी, तो अल्टीमेटली ले ऑफ करना पड़ा। ऐसा मैं क्यों बता रही हूं? क्योंकि देखो, जब भी कोई बड़ा बिजनेस होता है ना, वो बहुत सारे लोगों को क्या करता है? एम्प्लॉयमेंट देता है, और अलग अलग दुनिया के पार्ट्स में एम्प्लॉयमेंट करता है, चाहे वो कोई भी एमएनसी हो। आज की डेट पे अगर आप देखो, बहुत सारे जॉब्स है ना, वो रिमोट बेस्ड जॉब क्या होता है कि आप घर पे रह के काम करते हो, ठीक है, पैंडेमिक के बाद भी। तो देयर आर पीपल हु आर वर्किंग फॉर फ्रांस सिटिंग इन इंडिया, देयर आर पीपल हु आर वर्किंग इन जर्मनी, मतलब जर्मनी के उनके आईडीज और सब कुछ है, बट अगेन वर्किंग इन इंडिया। हाउ इज इट पॉसिबल? इट्स पॉसिबल बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन एंड स्टफ। लेकिन वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट क्या है कि अगर एफिशिएंट सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन होगा, कि अगर अपने इसको हर जगह पे सक्सेसफुली कैरी ऑन कर सके, अगर अपने पास एक प्रॉपर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है कि अपने किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में एम्प्लॉय हो जाए और फिर भी इफेक्टिवली काम कर सके, दैट इज द पावर ऑफ कम्युनिकेशन। अनअकैडमी का एग्जाम्पल इससे रिलेटेड है क्या? द आंसर इज नो। इट्स जस्ट टू शो यू कि बिजनेस हायर्स अ लॉट जब उनका पीक पॉइंट होता है, तो बट ड्यू टू लैक ऑफ प्लानिंग, ये क्राइसिस जो है ये एक्सेप्शनल है, हर बार पैंडेमिक नहीं आएगा, हर बार इस तरीके से कोई भी चीज का डिमांड बूस्ट या कोई भी चीज का डिमांड ऐसा कि धरती के अंदर चला जाए, वैसा नहीं होगा। कभी होता है ऐसा 100 साल में एक बार, जो कि ये एक रीजन था, हो गया। अपने 2016 से डिजिटल रेवोल्यूशन में एंटर कर चुके हैं। डिजिटल रेवोल्यूशन एक टाइम था, आप सबके पास एक कार्ड्स हुआ करते थे, एक कॉइन होता था, आप उसको से स्क्रैच करते थे और फोन में ऐसे 50 रुपए 55 रुपए का रिचार्ज करते थे, और आपको शायद कुछ एमबी 500 MB 1000 MB आई डोंट नो व्हाट MB मिलता था फॉर द होल मंथ। आज की डेट पे एक दिन में 3 GB 2 GB और एक्स्ट्रा पता नहीं क्या क्या रिचार्ज करके वाईफाई में पता नहीं कितने जीबीज आप यूज करते हो। ये एक डिजिटल रेवोल्यूशन है। कैसे? अगेन क्योंकि आपका कंजम्पशन इंटरनेट का बढ़ गया, तो आप बहुत सारी चीजें कंज्यूम करते हो, वीडियोस देखते हो, है ना, गेम्स खेलते हो, आपका डिजिटल कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसकी वजह से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में एक बहुत बड़ा बूस्ट आया। तो ये होता है क्या? एक रेवोल्यूशन। इस रेवोल्यूशन की वजह से बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आए हैं मार्केट में, जिसमें से एक अनअकैडमी था, जिसने बहुत सारे एम्प्लॉयज को हायर किया। फायर करने को एक बार भूल जाते, बट हायर तो किया। अब हायर करने के बाद अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हुआ कि वो किसी भी स्टेट, किसी भी पार्ट ऑफ द कंट्री से किसी को एम्प्लॉय कर रहा है, तो प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी? आएगी। तो यहां पे कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा इफेक्टिव पॉइंट है। अभी समझ आया कि मैंने क्यों एग्जांपल दिया और कहां से कहां लेके आए इस चीज को। और ऑफ कोर्स आपको मेरे को दुनिया का भी एक पिक्चर देना है, सिर्फ किताब में पढ़ना है, किताब से निकलना है। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर लाइफ। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन। अभी एक बात को समझो, आराम से समझना इस चीज को। यहां पे सिर्फ एग्जाम्पल ही मैंने दिया है। क्या? अभी थोड़ी देर पहले बोला कि मान लो ये एक डिपार्टमेंट है। कौन सा डिपार्टमेंट है? ये मान लो ये अपना ये डेस्क है, यहां से एकदम गद्दी, ठीक है, गद्दी। यहां पे कस्टमर्स आते हैं,
कस्टमर जाके बोले कि मेरे को 50,000 रुपए का थ्रेड चाहिए, थ्रेड समझते हो, सूता, थ्रेड चाहिए, ठीक है। डेस्क पे आके मेरे को बोले, अब मैं यहाँ पे बैठी हूं, मैंने बोला अच्छा ठीक है, रुकिए गोडाउन में देखते हैं है कि नहीं है। मैं गई गोडाउन में देखने, मैंने देखा कि सिर्फ 20,000 रुपए का मेरे पास थ्रेड बचा हुआ है। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप एक काम करिए, आप 1 वर्किंग डे के अंदर आइए, आप 1 वर्किंग डे के अंदर आइए और आके मेरे से ये लेके जाइएगा, लेकिन कुछ मेरे को एडवांस दे दीजिए आप। इनसे मैंने 20,000 रुपए एडवांस ले लिया। अब मैं गई गोडाउन में, तो मान लीजिए कितने का मेरे पास गैप है, 30,000 रुपीज का। अब मैं जाऊंगी, मान लो जहां पे भी मेरा वर्कशॉप है, जहां पे भी प्रोडक्शन होता है, और मैं जाके बोलती हूँ कि मेरे को इतना 30,000 रुपीज का शॉर्टेज पड़ रहा है, 20,000 ऑलरेडी है, लेकिन मेरे को गोडाउन खाली नहीं करना है। तो मैंने इसको बोला कि तू 70,000 रुपए का कम से कम मेरे को सामान ला के दे, बिकॉज आई नीड टू फिल माई गोडाउन एज वेल। तो सामने वाले ने बोला ठीक है चलो, ये मेरे यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, या फिर यहाँ से मैं सप्लायर से कनेक्ट करती हूँ, यहाँ पे मैं सामान लेके आती हूँ, जहां से मैं फिर वापस गोडाउन में चीजें बेचती हूँ या रखती हूँ या रखवाती हूँ। तो मैं जाके यहाँ पे बोली, इस इंसान ने सामान मंगवाया, इस इंसान ने सामान यहाँ फिल किया, मेरे को सामान दिया, मैंने 1 दिन के बाद इसको वापस किया। अब ये जो तुम देख रहे हो, ये भी क्या है, कम्युनिकेशन। अब समझो ये जो वेयर हाउस मैंने बोला, या ये जो डेस्क बोला, ये कंपनी है, ये एक बड़ी कंपनी है, तो इनके ये सारे अलग अलग मोहल्ले में गलियां नहीं होंगी, इनके क्या होंगे, डिपार्टमेंट्स। बहुत ही ज्यादा अच्छा नाम होता है इनका, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो अभी तुम खुद से समझो ना, ये तो नॉर्मल एग्जांपल है, ये और ये एग्जांपल जो तुमने देखा, ये तुमको खुद भी समझ आएगा, क्योंकि तुम शायद खुद भी ये किए हो या देखे हो अपने आसपास। लेकिन यही इसी तरीके से थोड़ा सा सोफेस्टिकेटेड वर्ड्स में अच्छे डिपार्टमेंट्स होते हैं। और ये डिपार्टमेंट्स कैसे काम करते हैं, आप समझो कि कस्टमर्स ने ऑर्डर किया होगा, सेल्स डिपार्टमेंट के पास ऑर्डर आया होगा, मान लो सामान नहीं है, तो वो जाके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोलेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसको प्रोड्यूस करेगा और प्रोडक्शन दे देगा किसको, सेल्स डिपार्टमेंट को, सेल्स डिपार्टमेंट डिस्पैच कर देगा कंज्यूमर्स को, और पेमेंट ले लेगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट को जाके दे देगा, खत्म बात। यही बात यहाँ पे आपके एग्जाम्पल में लिखी हुई है। 1 सेकंड का समय दूंगी, ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन में पढ़ो। और ये जो कम्युनिकेशन था, ये सेल्स और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच में, अगर ये ढंग से नहीं हुआ तो क्या ब्लंडर होगा कि नहीं होगा। उसको जाके बोल दिया, मान लो 50,000 की जगह 30,000, मेरे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मेरे को 30,000 का शॉर्ट पड़ा था, मैंने उसको ढंग से कुछ बोला ही नहीं, उसको मैंने बोला कि नहीं 20,000 का है, 20,000 का है, मैंने उसको बताया नहीं कि यार 50,000 का ऑर्डर है, 20,000 है, 30,000 नहीं। अगर मैं ये पूरा इंफॉर्मेशन नहीं दूंगी तो सामने वाले को अगर मैं 20 बोलूंगी तो हो सकता है ना कि वो ब्लंडर कर दे। अल्टीमेटली मेरे पास सिर्फ 40,000 का ही सामान आता, क्योंकि वो भी मेरे को 20 देता, 20 मेरे पास ऑलरेडी है, कस्टमर से मैंने ऑलरेडी एडवांस ले लिया। जूते चप्पल पड़ते नहीं पड़ते, चाहते हो ऐसा हो नहीं। तो इसकी वजह से क्या इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन। अब वो पॉइंट एक बार पढ़ना, और अगर कुछ एक्सेप्शनली कुछ लिखना है, कुछ एडिशनली लिखना है, तो प्लीज उसको लिख भी लेंगे। फर्स्ट क्लास था तो बहुत सारी एडिशनल चीजें भी हमने समझी थी, दैट्स द ओनली रीजन। नेक्स्ट क्लास में वो एडिशनल चीजें नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ाई करेंगे, तो शायद चीजें थोड़ी सी इजी हो जाएंगी। आप सबकी इकोनॉमिक्स का क्लास है कितने बजे से, तो सिर्फ ये वाला पॉइंट खत्म कर लेते हैं, पॉइंट 7 तक, फिर चले जाएंगे, हो जाएगा क्या। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, फर्स्ट क्लास था, ठीक है, इट्स ओके। ओके वेट, नेक्स्ट क्लास कब है। अभी एक चीज इंपॉर्टेंट है
जो मैं यहाँ पे कर रही हूं, ठीक है, ये व्हाट्सएप का नंबर है। यहां पे कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज, कोई भी दिक्कत मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड, आपको कोई भी अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस होंगे, प्लीज इस नंबर पे कॉल नहीं लगता है, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप है, तो आप देख लो। माय नेम इज श्वेता बाय द वे। Okay guys, fine. Here it is. Any query related to your business communication, related to anything, कोई आर्टिकल से रिलेटेड डाउट है या फिर कोई भी प्रिपरेशन रिलेटेड स्ट्रैटेजी या फिर कुछ भी है, सबको जाने की जल्दी है, सुन ही नहीं रहे मेरी बात को। नेक्स्ट क्लास कब है? कितने बजे? प्रॉपरली हमें 10:30 तक रैप अप करना है और ढंग से पढ़ाई करनी है। अब सबको मजा आया? खत्म एनर्जी। मजा आया नहीं आया? समझ आया नहीं आया? ठीक है, चलो बाय।